हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड इवनिंग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि यहाँ से एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ओके, और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से उसको आपको डाउनलोड कर लेना है ताकि बाद में आप इसे रिवाइज कर पाएं। और देखिए आज रात 9 बजे आपके लिए कंप्यूटर की एक क्लास आने वाली है जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। ये वो क्वेश्चन होंगे जो 2016 में रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम लगी थी, उसमें ये कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन सभी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर मैं सॉल्व आपको करवाने वाली हूँ रात को 9 बजे। तो आपको क्लास में जरूर आना है। और देखिए डेली आपका जो 9 बजे टेस्ट होता है जीके जीएस और करंट अफेयर का, वो आपका आज रात 10 बजे होने वाला है। तो 9 बजे आपको क्लास में आना है जहां पर मैं आपको कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और 10 बजे आपका टेस्ट लगने वाला है कौन सा, जीके जीएस और करंट अफेयर का। तो आपको 9 बजे भी क्लास में आना है और 10 बजे भी क्लास में जरूर आना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए समान उत्पत्ति संरचना और कार्य वाली जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, उनके ग्रुप्स को क्या बोला जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तक यानी कि टिश्यू इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। और वीडियो के एंड होने के बाद में अपना जो स्कोर यहाँ पर रहता है 25 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट होते हैं वो भी आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जटिल उत्तक है। तो देखिए आपको यहाँ पर जटिल उत्तक बताना है, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका उत्तक होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के होते हैं। 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। जो आपके कौन से होते हैं, टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं उनको। फर्स्ट आपका है कौन सा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेकेंड आपका है कौन सा, परमानेंट टिश्यू। अब देखिए जो परमानेंट टिश्यू है वो भी, उसके भी 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आपका है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड आपका कौन सा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा है, तो वो है आपका जाइलम और सेकंड आपका कौन सा है, फ्लोएम। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ए एंड बी दोनों, फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों क्या होते हैं, जटिल उत्तक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक कहलाते हैं। तो देखिए एक ही प्रकार की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती है, उनसे जो उत्तक बनते हैं उनको क्या कहते हैं। तो देखिए इनको बोलते हैं क्या, सरल उत्तक। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक नहीं है। तो यहाँ पर आपको उत्तक बताना है जो कि स्थायी नहीं है। तो ये आपका नहीं है कौन सा, पार्श्व उत्तक। ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तक सहवनीय उत्तक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उत्तक है जो कि सहवनीय है, यानी कि संवहन करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। तो देखिए जाइलम जो होता है वो किसका संवहन करता है, तो ये जल का संवहन करता है। कौन सा, जाइलम। जैसे जाइलम जैसे जल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और देखिए फ्लोएम जो होता है वो किसका संवहन करता है, तो ये करता है एफ से क्या हो जाएगा, फूड यानी कि भोजन। भोजन का संवहन करता है फ्लोएम और जल का करता है जाइलम। तो ये दोनों क्या होते हैं, संवहनीय उत्तक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कास्ट यानी कि वुड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको वो टिश्यू बताना है कौन सा है जो कि कास्ट यानी कि लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वुड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये आपका है कौन सा, जाइलम। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आपका जाइलम। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। तो देखिए जाइलम उत्तक के जो वार्षिक वलय होते हैं उनको गिन करके ही क्या किया जाता है, पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पौधों के आयु निर्धारण की विधि कहलाती है।
तो देखिए पौधों के आयु की जो गणना की जाती है, आयु निर्धारण की जो विधि होती है, प्रोसेस होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है क्या? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधों के आयु का निर्धारण करने की विधि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन कौन करता है? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया है कि पत्तियों में जो भोजन बनता है, निर्माण होता है भोजन का, उसका संवहन पूरे जो पार्ट्स होते हैं, जो आपके पौधा होता है उसके पार्ट्स होते हैं, वहां तक कौन पहुंचाता है? तो देखिए ये पहुंचाता है कौन सा? फ्लोएम। एप से क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा, और आपका हेप से क्या हो जाएगा? फ्लोएम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जानवरों द्वारा खाई जाने वाली घास की वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? तो देखिए ये होती है किसकी वजह से? आपका जो अंतर्वेशी जो विभाजोतक होता है उसकी वजह से क्या होता है? घास जो होती है उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, अंतर्वेशी विभाजोतकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने में सहायक होता है? तो ये कौन सा ऊतक टिश्यू है जो कि क्या करता है? पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये आपका कौन सा? जाइलम। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो देखिए पेड़ पौधों में जो जाइलम ऊतक पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? कार्य आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ये होता है क्या? जल का वहन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जल वहन करने के लिए जो जाइलम ऊतक होता है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी पौधे के तने में घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है पौधे का जो तना होता है उसके घेरे को बढ़ाने के लिए किसका यूज उसमें होता है, कौन इसके लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए ये होता है कौन सा? पार्श्वीय विभाज्योतक। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वो राइट हो जाएगा। पार्श्वीय विभाज्योतक क्या होता है? तने के घेरे को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो वह कौन सा ऊतक है, टिश्यू है जो कि द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपका कौन सा? कैम्बियम। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा, कैम्बियम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक आपको पूछा गया है कि किसके लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओके, आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो शीर्षस्थ विभाज्योतक होता है वो लंबाई की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। तो पार्श्व विभाज्योतक के लिए आपको पूछा गया है ये क्या करता है? तो देखिए ये मोटाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? पेड़ की जो मोटाई होती है उसमें क्या करता है? वृद्धि करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये बोला जाता है नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताने कि संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हृदयक मांसपेशियां क्या नहीं होती हैं? संयोजी ऊतक नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो देखिए वो ऊतक आपको बताना कौन सा जो कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। तो देखिए ये होता है कौन सा? टेंडन। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए इसकी थ्योरी आपको इसके पिछले वीडियो में मिल जाएगी क्योंकि वहां पर थ्योरी मैंने आपको पूरी करवा दी है। ओके, यहाँ पर मैं आपको थ्योरी बताऊंगी तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप जाकर के इसके पिछले वीडियो में ये जो टॉपिक है आपका प्लांट टिश्यू उसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तंत्रिका ऊतक में संवेदनों का चालन किस रूप में होता है? तो देखिए ये होता है किस रूप में? केमिको मैग्नेटिक वेव के रूप में। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? तो देखिए जो संवेदनाएं होती हैं
उनका जो संप्रेषण होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है, किसकी वजह से होता है। तो देखिए ये होता है किसकी वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से, यानी कि तंत्रिका कोशिका की वजह से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो देखिए चाहे कितना भी जटिल प्राणी हो, कितना भी जटिल प्राणी का शरीर हो, वो केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो यहां से जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखिए, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे डैश मेरिस्टेम कहते हैं। तो देखिए जब मेरिस्टेम क्या होता है, स्थायी ऊतक जो होते हैं उनके बीच में स्थित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आपको बताना कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वेशी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं जिसे डैश कहते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट इसको कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है, कौन सा, स्नायु यानी कि लिगामेंट। तो ऑप्शन आपका डी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। तो मानव शरीर की आपको सबसे बड़ी मांसपेशी यहां पर बतानी कौन सी होती है। तो देखिए ये होती है कौन सी, ग्लूटियम मैक्सिमस। ऑप्शन आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा, ग्लूटियम मैक्सिमस ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हमने आपका जो प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू है उसको अच्छे से हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं जो पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं बार बार, और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के पास में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक भी जरूर करना। ओके, और देखिए पीडीएफ आपको, हर वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां से उसको ज्वाइन कर लेना है और पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है, ताकि फिर आप जब भी इसको रिवाइज करें तो वहां से आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते